एक समय की बात है, सीतापुर गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। एक दिन वो चुड़ैल नदी के किनारे लोगों को डराने जा रही थी। तभी वहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी। चुड़ैल जल्दी से उस आवाज की तरफ गई तो उसने देखा कि एक आदमी था। उसको दो आदमी मिलकर मार रहे थे और उसका सारा सामान छीन रहे थे। चुड़ैल वहाँ पर पहुँची और उस आदमी को राजू को छोड़ने के लिए बोला। चुड़ैल को देखकर वो दोनों बदमाश आदमी बहुत कांपने लगे। फिर दोनों आदमी वहाँ से भाग गए। फिर राजू भी बहुत कांपने लगे। फिर चुड़ैल ने राजू को वहाँ से जाने के लिए बोला, जिस पर राजू ने डरते हुए चुड़ैल से बोला कि तुम तो वही चुड़ैल हो ना जो गांव में सभी लोगों को डराती हो, लेकिन आज तुमने मुझे उस चोरों से क्यों बचाया। राजू की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में आ गई और फिर राजू को वहाँ से जाने के लिए बोला, जिसे सुनकर राजू वहाँ से चला गया। और फिर इसी बात को लेकर राजू बहुत सोचने लगा। वो चुड़ैल सभी गांव वालों को बहुत परेशान करती है और उसी ने मुझे जान बचाई। इसका क्या मतलब है? अगर वो चुड़ैल बुरी होती तो कभी मेरी मदद ना करती। वो बहुत अच्छी है। मुझे बस इसी बात का पता लगाना होगा। अगली सुबह राजू ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दिया। पत्नी राजू की बात सुनकर बहुत घबरा गई। फिर उसने फैसला किया कि हम बाबा को घर पर बुलाएंगे। राजू ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बाबा को घर बुलाकर ले आए। जिसके बाद बाबा ने उसके घर पर मंत्र पढ़ा। तुम्हारे पति को उस चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है, अब वो कुछ भी कर सकती है। तुम अपने पति को ध्यान रखना। अगर हाँ वो चुड़ैल आए तो तुम मुझे तुरंत खबर देना। राजू की पत्नी ने बाबा को दक्षिणा के तौर पे बहुत सारे पैसे दिए और फिर बाबा वो पैसे लेकर वहाँ से चले गए। बाबा के जाने के बाद राजू को अपनी पत्नी पर बाबा को इतने सारे पैसे देने के लिए बहुत गुस्सा किया। रात हो गई थी। फिर पति पत्नी दोनों सोने चले गए। फिर जैसे ही रात गहरी होने लगी उनके घर पर बहुत अजीब सी आवाज आने लगी। फिर राजू और राजू की पत्नी उठ गई। राजू की पत्नी बहुत ही ज्यादा डर गई थी, जिस पर राजू अपनी पत्नी को शांत होने के लिए बोला और वह खुद दरवाजा खोलने के लिए चला गया। फिर जैसे ही राजू ने दरवाजा खोला तो सामने चुड़ैल खड़ी थी। उसके बाद चुड़ैल ने राजू की पत्नी के पास गई। उसके बाद चुड़ैल ने राजू की पत्नी को बाबा को बुलाने के लिए कही और फिर चुड़ैल ने राजू की पत्नी को मारने की धमकी दी। ये सब देखकर राजू ने उस चुड़ैल से माफी मांगने लगा। फिर चुड़ैल वहाँ से चली गई और फिर राजू भी अपनी पत्नी को छोड़कर चुड़ैल के पीछे पीछे चला गया। चुड़ैल गांव से निकलकर नदी के पास गई और फिर चुड़ैल ने नदी पार करके जंगल की तरफ जाने लगी। फिर राजू भी चुड़ैल का पीछा करता रहा। अब राजू जंगल के बीचों बीच पहुँच गया था। उस जंगल में एक गुफा थी। चुड़ैल उस गुफा के अंदर चली गई। राजू भी फिर चुड़ैल के पीछा करते करते उस गुफा के अंदर चला गया। राजू ने जो कुछ भी गुफा के अंदर देखा, राजू को ये सब देखकर उसके होश उड़ गए। उस गुफा में उस चुड़ैल के साथ वो बाबा भी मौजूद थे जो सुबह राजू के घर आया था। अब राजू उनकी सभी बातें सुनने लगा। बाबा, क्या तुम राजू और उसकी पत्नी को डरा कर आ गए हैं? और आपने ये भी उससे बोला कि मैं कल आऊँगा और मैं आके सब कुछ ठीक कर दूंगा और दक्षिणा के तौर में बहुत सारा पैसा लूंगा। फिर राजू ने सारी बात को समझ लिया। फिर राजू ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बता दिया। फिर राजू की पत्नी ने गांव के सभी लोगों को ये बात बता दिया। फिर सभी गांव वाले उस बाबा को मारने के लिए सोचने लगा, लेकिन फिर राजू ने सभी गांव वालों को समझदारी से काम लेने के लिए कहा। राजू ने कहा कि पहले हम उस चुड़ैल से बात करेंगे ताकि पता चलेगा कि बाबा हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद गाँव वालों को राजू की बात ठीक लगी। फिर रात होते ही सभी गांव वाले इंतजार करने लगे। राजू ने चुड़ैल से बाबा की सारी बात सच्चाई पता लगाने की बात की और फिर चुड़ैल से पूछा कि तुम सभी गांव वालों को क्यों डराती हो। फिर चुड़ैल ने जवाब दिया, हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं गांव वालों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उस बाबा ने मेरी जान को एक मटकी में कैद कर लिया है, इसलिए मैं उसकी सारी बात को मानती हूँ। फिर राजू ने चुड़ैल की सारी बात को समझ गया। राजू ने चुड़ैल से मदद करने का वादा किया। जब बाबा राजू के घर पहुंचा तो गांव के सभी लोग बाबा को घेर लिया और बाबा को खूब पिटाई किया। गांव के सभी लोग बाबा को इतना पिटाई किया कि वो बाबा मर गया। बाबा के मरने के बाद सभी गांव वाले उस गुफा में पहुंचे जहां पर मटकी रखी हुई थी। राजू ने उस मटकी को उठाया और चुड़ैल से बोला कि तुम अब आजाद हो, जिसमें वो मटकी में चुड़ैल का जान था। फिर चुड़ैल ने राजू का मटकी को तोड़ दिया और वह चुड़ैल एक रोशनी में बदल गई। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।